सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में गुरुदेव कांची स्वामी के हम वचनों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि निरंतर धैर्य रखकर अपने उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक भाव में लीन करने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि सीधी सी बात है, जब क्रमबद्ध पर्याय का शिकार होता है तो यह शिकार हो ही जाता है कि बाह्य में मेरी इच्छा अनुसार कुछ भी होने वाला नहीं है। कैसे हो सकता है? तत्समय की योग्यता से हो रहा है, और जो बाहर हो रहा है वह तो परमाणु की पर्याय है, उद्गल की पर्याय है। जब मैं अपने स्वयं के पर्याय में कुछ नहीं कर सकता तो परद्रव्य, परभावों में, पर जीवों की पर्यायों में मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? सारी भ्रांति का जीवन जी रहे हैं। और अंतिम समय आता है, मरणांत समय आता है, वेदना होती है, कष्ट होती है। आज एक रुमाल छूट जाए, एक मोबाइल छूट जाए, कुछ 100, 200, 500 रुपए गुम जाए तो आकुल व्याकुल होते हैं। अब विचार करें, सब कुछ छूट रहा है और जिसके पास ज्यादा वैभव उतना छूटते जाए। ये सबसे बड़ा दुख देवलोक में होता है कि इतना वैभव भोगा, भोगों को भोगा, अब छूट रहा है, वो दुखी हो रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया, देह छूटने का समय आ गया। अब क्या करना? तो शत्रु के सामने तैयार हो जाओ। और इसी का तो हम अभ्यास कर रहे हैं। उस वक्त मृत्यु रूपी शत्रु जब सामने खड़ा होगा तब उसके सामने जूझने की ये तैयारी, और उससे भी गहरी राग और मोह रूपी शत्रु के समक्ष सावधान हो जाओ। और मैं तो सिंह के समान हूं, परिपूर्ण, अखंड, अभेद, अपने चैतन्य लोक में रहने वाला। तीनों लोक से मुझे कोई निकाल दे, परंतु मेरे चैतन्य लोक से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। इस दृढ़ता के आधार पर ऐसी सिंह गर्जना करते हुए यदि आज से अभ्यास हो तो अंत समय में ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं होगा? अर्थात जरूर होगा। इसलिए निरंतर इस बात को अब गहराई से अपने भीतर उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ हमें कहना है। इसलिए इसका निर्णय करना है कि बहुत श्रवण किया, बहुत सुना, बहुत पढ़ा, अब उसका रटन करने का समय आया, उसका चिंतन करने का समय आया, उसमें रमणता करने का समय आया। क्योंकि रोग की वेदना कहीं आत्मा में यानी मुझ में नहीं होती। आत्मा तो जानने वाला ज्ञायक मात्र है, उसी का लक्ष्य रखना है। मैं और शरीर, मेरे परिणाम और पुद्गल के परिणाम संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है, अपने से अपने में परिणमित हो रहे हैं। इससे मुझे क्या? मुझे तो अपने से लेना देना। जब पर समय को जान लिया, ऐसा जीव कभी भी परवश नहीं हो सकता। पर समय की व्याख्या समय सारजी में बताई और परवश की व्याख्या नियम सारजी में बताई। इसलिए स्व समय में आकर स्ववश होकर निरंतर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा मैं आत्मा तो ज्ञान और शांति का ही पिंड हूं, सच्चित आनंद स्वरूप ही हूं, इसी का निरंतर ग्रहण करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यही समाधि मरण का अभ्यास है। महापुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने बहुत उपदेश दिया है।
उसका बारंबार विचार करना है और निरंतर स्वरूप का, स्वभाव का, ज्ञायक भाव का, अपनी आत्मा का ही रटन करना है। वही करने योग्य है, अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। मैं ज्ञायक मात्र हूँ, मुझ में वेदना नहीं, और वेदना का वेदन करते वक्त मैं वेदना का नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव का ही वेदन कर रहा हूँ। मुझ में दुख नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं, न मन के रोग, न शरीर के रोग, न बाहर का परिग्रह, न बाहर के रोग, न दूसरे के रोग। इनको आज दिन तक मैंने स्पर्शा तक नहीं तो मेरे कहां से हुए, मुझ में कहां से हुए। इसका निरंतर रटन, चिंतन, मनन करना यही वास्तविक सच्चा मोक्ष के लिए, समाधि मरण के लिए, सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करने योग्य है। इसलिए आज से, अभी से देहात्म बुद्धि छोड़ने के लिए, देहाध्यास छोड़ने के लिए आत्मा के निर्णय के साथ साथ बाहर के परिशह उपसर्ग जितने भी आते हैं उन्हें सहज भाव से, समता भाव से ज्यादा जितना सहन कर सकते हैं उतना करने का हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। परंतु वह मेरा स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है, सहन करने का नाम धर्म नहीं है। उसके आधार पर जो भेद ज्ञान होता है, भेद विज्ञान होता है, और स्वरूप रमणता की जो तीव्रता होती है, और उसके लक्ष्य से मैं ज्ञान मात्र आनंद का पिंड हूँ, सुख स्वरूप हूँ, दुख मुझे स्पर्शा ही नहीं, वेदना मुझे स्पर्शी ही नहीं, तो मेरी कहां से हुई। निरंतर इसका चिंतन, विचार, मनन। इसलिए बहुत सुना, बहुत पढ़ा, बहुतों को सिखलाया, बता दिया। अब स्वयं अपना कार्य करना है। पढ़ने सुनने से और दूसरों को बताने से, वाणी का विलास करने से अपना कार्य नहीं होता है। कार्य तो एकमात्र उसे अपने जीवन में उतारने से होता है, उसका आचरण करने से होता है। इसलिए निरंतर जागृति रखना। इसलिए स्पष्ट कहा, जागो जागो, अपने में जागो, स्वरूप में, स्वभाव में जागो, और अपने में जागना ही सच्चा धर्म है। और जो अपने में जागता है वो नियम से पर में सोता ही सोता है, ये उसका लक्षण है। अपने में भी जाग रहा है और पर में भी जाग रहा है, व्यवहार में भी जाग रहा है और निश्चय में भी जाग रहा है, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, व्यवहार निश्चय के लक्ष्य वाला हो तो सही है, अन्यथा व्यवहाराभास मात्र है। इसलिए व्यवहार को भी यथार्थ रूप से समझना है, निश्चय के स्वरूप को भी यथार्थ रूप से समझना है। न व्यवहाराभासी होना है, न निश्चयाभासी होना है, और न उभयाभासी होना है। हम जिस स्टेज पर खड़े हैं, जहां खड़े हैं, उस अपेक्षा से अपना निर्णय करना है। इसलिए निरंतर स्वयं के स्वरूप के गीत गाना, भक्ति करना, निरंतर धर्म की चर्चा। कौन से धर्म की? क्रियाकांड वाली नहीं, स्वरूप स्वभाव रमणता करने वाली धर्म की चर्चा। ऐसे ही स्वाध्याय, ऐसा ही सत्संग, ऐसे ही स्वाध्यायों के साथ, सत्संगियों के साथ, के जिनके साथ रहकर हम अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर जा सके। नहीं तो आसमान से टपके और खजूर में अटके, अशुभ से तो हट जाओगे और शुभ क्रियाओं में अटक जाओगे। ये शुभ क्रियाओं का अटकना आपको भटकाने वाला ही बनेगा। जीव आज दिन तक अनादि के ये विपरीत उल्टे संस्कारों की वजह से, इन शुभ भावों से, शुभ क्रियाओं से हट नहीं पाता है। हम हटने की बात शुद्ध की लक्ष्य से कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें। अशुभ की अपेक्षा से शुभ उपादेय है, परंतु शुद्ध के लक्ष्य से,
शुभ भी हेय है, छोड़ने योग्य है। पर जब तक शुद्ध और स्वरूप में, शुद्धोपयोग में ऐसे रहने का प्रयास और पुरुषार्थ न हो, तब तक जरूर शुभ में रहना ही पड़ेगा। लेकिन वह शुभ, वह व्यवहार शुद्ध के लक्ष्य वाला हो तो काम का है, नहीं अन्यथा काम का नहीं है। मोक्ष की अपेक्षा से स्वरूप को, स्वभाव को समझकर हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।